जन्म जन्म से, अब समझाओ तो समझ में नहीं आता। उनको चमत्कार दिखाओ कि आज बोले नाम तो जीवन में कभी दुख ना मिले बस, और जो कमा के रखा है उसको कौन भोगेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हारे जपने न जपने से प्रभु में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम में फर्क पड़ जाएगा। अगर भगवत विमुख हुए तो यह भी जन्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा अहंकार काम नहीं करेगा। अभी मानव देह मिला, कर लो थोड़े दिन अहंकार, इसके बाद पता चल जाएगा। इसलिए अहंकार छोड़ो, शास्त्र आज्ञा, संत आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो, जिससे तुम्हारा हृदय महान हो जाए। उस महान को प्राप्त करने के लिए हृदय महान चाहिए। तुम्हारा स्वरूप ही है आनंदमय। जीव सहज सुख त्यागी, सहज सुख राशि। तू अपने को नहीं जान पा रहा, इसलिए देह भाव से पापाचरण कर रहा है। अरे सावधान रहना चाहिए। दूसरे की निंदा सुनने मात्र से उसके सारे पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं। कहीं परनिंदा हो रही हो तो वहां का सिद्धांत है, कान में अंगुली डाले, राधा राधा, कान में इसलिए कि अब दोबारा शब्द ना पढ़ पावे, और वहां से खड़ा होकर चला जाए। यदि सभा में किसी की निंदा हो रही है और वहां आप बैठे हैं तो आपको वैसे ही अपराध लगेगा जैसे वो निंदा कर रहा है, या उसका विरोध करे। जैसे शिशुपाल श्री भगवान के लिए मलिन शब्द उच्चारण कर रहा था, भीष्म जी खड़े हो गए, महाभागवत है, अगर प्रभु के प्रति अब एक भी शब्द बोला तो भगवान ने कहा शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम मत बोलो। कुछ राजा शिशुपाल के पक्ष के थे, आवेश में भीष्म जी आ गए। अगर श्री कृष्ण को कोई एक शब्द भी बोले, मेरे आराध्य देव पूरी सभा के ऊपर पैर रखता हूं। अर्थात हर वीर को ये मैं कह रहा हूं कि अगर श्री कृष्ण के विपक्ष में कोई बोला तो मैं रौंद दूंगा। केवल मैं भक्त ही नहीं हूं, मैं महाबली हूं। त्रिभुवन में कोई ऐसा जोड़ नहीं जो भीष्म अपने स्वरूप में आ जाए और फिर उसे। वही भीष्म जी जब अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, पांडवों के विपक्ष में, वही भगवान पांडवों के पक्ष में तो दंड मिला, 6 महीना बाणों की शैया पर पड़े रहे। अधर्म के कारण परास्त हुए ने। ऐसे महावीर महाभागवत को कोई परास्त कर सके असंभव। परम पावन गंगा जी के गर्भ में रहे, जिन गंगा जी का एक बूंद भी अगर शरीर छूटते समय चला जाए तो परम पद मिलता है, उनके गर्भ में रहे। अगर अधर्म का पक्ष ले लिया गया, अधर्म हो रहा है, सभा में बैठे हैं, तो उसी समय तेज नष्ट हो जाएगा, पुण्य नष्ट हो जाएगा, पाप का भागी बनेगा। जैसे भीष्म जैसे महापुरुष को भी बनना पड़ा। सभा में उधर ही बैठे और वही ही महाभागवतों की निंदा और अपमान हो रहा है। खड़े होकर चले जाना चाहिए, जैसे विदुर जी खड़े हुए और छोड़ दिया, आज के बाद तेरा अन्न नहीं पाएंगे। दुर्योधन इस सभा में नहीं आएंगे। जिस सभा में धर्मात्माओं की निंदा हो, सभा का त्याग कर दे। एकांत फूस की झोपड़ी बनाकर रहना पसंद, भिक्षा मांग के खाना पसंद, अधर्मियों का अन्न नहीं, अधर्म सभा का सेवन नहीं। तो भगवान विदुरानी जी के घर गए थे। पर निंदा सुन श्रवण मलिन, बचाना चाहिए श्रवण इंद्री को। जहां किसी की निंदा हो, अब तो शौक है इस बात का, निंदा करने का और सुनने का एक व्यसन है। अपने को बड़ा अच्छा साधक मान लेना, दूसरे को हे मानकर उनकी निंदा करना, ये क्या कर रहे हो? अपने जीवन को गर्त में गिरा रहे हो। पर निंदा के ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बचन दोष पर गाए, दूसरों के विषय की चर्चा करने का समय कैसे मिलता है लोगों को? नाम जप करो, अपने विषय में सोचो, तुम्हारा मंगल कैसे होगा, तुम निष्पाप कैसे होगे, तुम्हारे दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, तुम अपने कर्तव्य का पालन कैसे करोगे, तुम्हारा धर्म क्या है, इस विषय में सोचो। दूसरों के विषय में बोलने की हमारे पास समय वृत्ति कैसे है? ना तो वृत्ति होनी चाहिए ना समय। पर निंदा सुनकर श्रवणेंद्री मलिन हो गई और पर निंदा करके वचन मलिन हो गए, और अपने प्रभु से विमुख होकर, हरि से विमुख होकर सब अपवित्र हो गया।
शरीर अपवित्र, इंद्रियां अपवित्र, हृदय अपवित्र, स्वभाव अपवित्र। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप, शुद्धि हेतु श्रुति गावे, राम चरण अनुराग, नीर बिनु मल अति नाश न पावे। खास बात कह रहे हैं। कुछ पाप क्षीण होते हैं, लेकिन पाप प्रवृत्ति का नाश नहीं होता। शास्त्र ज्ञान भी पाप निवृत्ति का उपाय है, तपस्या भी, बड़े उपाय शास्त्रों में वर्णन किए पाप नष्ट का। गोस्वामी जी कह रहे भगवान के अनुराग के बिना, भगवत प्रेम के बिना इनका जड़ से नाश हो जाता है। जब हृदय प्रेम से द्रवित, अपनापन जब प्रभु से होता है, मेरे प्रभु, जहां हृदय में द्रवण क्रिया हुई, आंखों में अश्रु बहे, वो जो पवित्रता होती है, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोगों को पावन करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। ये अनुराग प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है, हरि अनुराग। प्रेम प्राप्त करने, कहां प्रेम लग, जरा सी बात हमारे प्रतिकूल हो, हमारी गुरु निष्ठा, भगवान निष्ठा, पता नहीं कहां माया किस कोने में कर देती है कि उस समय में हम केवल उस सामने अनुकूलता को देखते हैं, प्रभु को नहीं देखते, प्रभु के विधान को नहीं देखते। ये नहीं समझ पाते कि हमारे सामने प्रश्न उपस्थित हुआ है, अब हमें अपनी इष्ट निष्ठा, गुरु निष्ठा को परिपक्व रखना है। साधन में उन्नति अपना पुरुषार्थ और गुरुदेव की कृपा, भगवत कृपा दोनों चाहिए। अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो कृपा है उसका स्वाद नहीं ले पाओगे। कृपा रसोई बना करके सामने रख देना थाल, पुरुषार्थ उसे पाना। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते साधक का प्रयास और भगवान गुरुदेव की कृपा, ये दोनों सिद्धावस्था की प्राप्ति में अत्यंत आवश्यक हैं। कायर बन के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए कि वो कृपा से सब हो जाएगा, ये कायरता कृपा नहीं सिखाती, ये कायरता है। पुरुषार्थ जितना हम में अध्यात्म बल है उसके अनुसार हम चल रहे हैं, बकाया सब कृपा से हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, और भजत कृपा करिहे रघुराई। मन से, वचन से, कर्म से, ये साधक का पुरुषार्थ, निज चेष्टा और भगवत गुरु कृपा, ये सिद्धावस्था को प्राप्त कराती है। साधक का पुरुषार्थ अगर नहीं लगेगा तो विपरीत दिशा में चला जाएगा, असाधन बनने लगेगा। उपासक गुरु को कभी मनुष्य न समझे, भगवत विग्रह को कभी धातु का ना देखे कि पत्थर की मूर्ति है कि ये अष्ट धातु की है कि ये काहे, ऐसा कभी प्रश्न न करे। इष्ट देव का अवतार होता है अर्चा विग्रह रूप में, अर्चावतार। दो प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक होती मंत्रों के द्वारा और एक होती भाव के द्वारा। निरंतर जो मंत्राकार वृत्ति की हुई, भजन में डूबे हुए महाप्रतिष्ठा हो गई, छाती से लगा लिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मंत्रों का एक अनुष्ठान वैदिक सिद्धांत से और एक है भाव सिद्धांत। धन्ना जाट के भांग के बट्टा में कोई प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से नहीं हुई, भाव से भगवान प्रकट हो गए थे। सिलपिल्ले बाई के भाव से भगवान प्रकट। जब हम अपने प्रभु को अपने प्रभु की भावना से, प्यार से देखते हैं तो वही प्रकट हो जाते हैं। जैसे खंभा फोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद जी के लिए, भाव से देखा। नामदेव जी ने तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, भाव से देखा भूत से भगवान प्रकट हो गए। तो फिर
श्री विग्रह में भगवान नहीं प्रकट हो जाएंगे जब भक्त भाव से देखेगा। और भाव ना हो तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। दुर्योधन को कहां दिखते थे? दुर्योधन दुशासन इनको नहीं दिखते थे, भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। गुरु को मनुष्य समझना, भगवत विग्रह को धातु या पाषाण का समझना, गुरु मंत्र को साधारण शब्द समझना, चरणोदक को सामान्य जल मानना, भगवत प्रसाद को भोजन मानना, अन्न मानना, साधु की जाति पर दृष्टि रखना, ये उपासक को सावधानी पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। ये उपासना के बड़े विघ्न हैं।